जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ एक लोटा जल मांगने पर ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर अर्जुन तक स्तब्ध रह गए थे। तो ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या कहा था श्री कृष्ण ने? तो आज हम इस कहानी में जानेंगे। कहानी का शीर्षक है एक लोटा जल, भीष्म पितामह की कथा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। वो मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे थे, अर्थात उत्तरायण की। शरीर रक्त से भीग चुका था, पर चेहरा तेज से भरा हुआ था। एक दिन श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों के साथ भीष्म के पास पहुंचे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पितामह, आपकी सेवा में कुछ ला सकते हैं क्या? उस पर भीष्म कहते हैं, वत्स, सिर्फ एक लोटा जल, कंठ बहुत ज्यादा सूख रहा है। ये सुनते ही अर्जुन तत्परता से दौड़ते हैं और जल लेने के लिए जाते हैं और भीष्म कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, तुम तो सब जानते हो कृष्ण, तुम ही तो जीवन की अंतिम संजीवनी हो। तभी श्री कृष्ण एक मुस्कान के साथ पृथ्वी पर अपनी एड़ी मारते हैं और जमीन से जल का फव्वारा निकलता है, शुद्ध निर्मल अमृत के समान जल। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया हो, उसके लिए प्रकृति स्वयं जल प्रदान करती है। उसी क्षण अर्जुन वहां पर आते हैं। प्रभु, आपने जल क्यों निकाल दिया? मैं तो लाने वाला था ना। उस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान दो अर्जुन, ये केवल जल नहीं, यह उस आत्मा के लिए सम्मान है जिसने जन्म से मरण तक केवल धर्म निभाया। भीष्म के लिए जल पृथ्वी से ही आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने स्वयं को कभी पृथ्वी से ऊपर नहीं समझा। इस पर भीष्म पितामह की आंखें मूंदी, जल ग्रहण किया और मुस्कुराए और भीष्म बोले, आज मेरा जीवन पूर्ण हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? धर्म की राह पर चलने वालों के लिए प्रकृति भी झुक जाती है। भीष्म पितामह का जीवन हमें यह सिखाता है कि निस्वार्थ कर्तव्य और सत्य का पालन ही आत्मा की सच्ची विजय है। यदि आपको हमारे चैनल पर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसका भी नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।